दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उन क्वेश्चंस के बेसिस में चलो हम अलग अलग जो प्रोफाइल ऑफ वेरिएशन, जो प्रोफाइल्स होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले एकदम आसान क्वेश्चन, मेरे पास एक स्प्रिंग है इस तरीके से, यहां पर उसके साथ एक मास लटका हुआ है। ठीक है, मैं मास को पकड़ के रखा हूं, इस डायरेक्शन में जी है, राइट। तो इनिशियली ये मास को भी राइट नाउ मैं होल्ड किया हूं, ठीक है ना। इनिशियली द मास was at rest and spring was at natural length। स्प्रिंग जो है वो मेरा नेचुरल लेंथ पे है। ओके, नाउ इट इज लेट फ्री। नाउ it is let free। Calculate, पहला क्या, मैक्सिमम इलोंगेशन। Calculate the maximum elongation in the spring। ठीक है, एंड दूसरा कंप्यूट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एम। ठीक है, अच्छा, सॉल्व करने चालू करने के पहले इस प्रॉब्लम को पहले एक बार समझते हैं। जो अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखूं तो एक्चुअल में हो क्या रहा है इसमें ब्लॉक एम के साथ। अब जैसे ही मैं होल्डिंग पोजीशन से छोड़ूंगा तुरंत ब्लॉक के ऊपर डाउनवर्ड mg लगना चालू होगा, राइट। तो जैसे ही mg लगना चालू होगा तो बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट करेगा, राइट। स्प्रिंग राइट नाउ नेचुरल लेंथ पे है, तो स्प्रिंग राइट नाउ कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, बॉडी का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा। लेकिन जैसे ही बॉडी मूव करना चालू किया अप स्प्रिंग में इलोंगेशन डेवलप होना चालू होगा और वैसे ही स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, राइट। बट अभी भी kx बहुत छोटा है, mg बड़ा है, जिस कारण पे बॉडी का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मेरा जारी रहेगा। ठीक है, ऐसे करते 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 एक पॉइंट आएगा दोस्तों जहां पे स्प्रिंग फोर्स और mg इक्वल होगा। बट वहां पे पार्टिकल स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हमेशा हर इंस्टेंट पे बॉडी डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर चुका है, जिस कारण पे उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी डेवलप होगा। वो वेलोसिटी के कारण बॉडी फर्दर नीचे जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ चुका है, तो बॉडी के अंदर एक एबिलिटी डेवलप हुआ है और काम करने का, राइट। तो स्प्रिंग को वो और खींचेगा, बट स्प्रिंग को जैसे ही वो और खींचेगा, स्प्रिंग को जैसे ही वो और खींचेगा तुरंत अब बॉडी का रिटार्डेशन होना चालू होगा, क्योंकि अपवर्ड फोर्स kx अब मेरा बढ़ चुका है, mg जो है वो मेरा फिक्स है। तो ध्यान दो, बॉडी रिटार्ड तो करेगा लेकिन और इसका इलोंगेशन जो है वो तो हमारा जारी रहेगा। ऐसे होते 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 एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पर हमारा बॉडी का वेलोसिटी वापस जीरो हो जाएगी और वो होगा उसका मैक्सिमम इलोंगेटिव पोजीशन। यानी हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान दो, बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक बात तो निश्चित है, जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है।
राइट। बॉडी का स्पीड अप हो रहा है तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है और गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हो रही है, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो तो हमारा इलोंगेट हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। स्प्रिंग में इलोंगेशन हो या कॉम्प्रेशन हो, डजंट मैटर, उसका एनर्जी दोनों केस में इंक्रीज करता है। सो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हो रहा है तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो मैं सिंपल सी बात है, मैं एक चीज बोल सकता हूं, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू गेन इन बॉडी का काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम जो हम मान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो एनर्जी कंजर्वेशन होगी, इसका लॉस इसका गेन होगा, हाँ कि ना। तो एट मैक्सिमम इलोंगेशन the block will again stop, हाँ कि ना, मानते हो। सो वो जो पोजीशन होगा वही हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन के पोजीशन है। तो सिंपल सी बात है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी must be equals to gain in spring potential energy. Loss in gravitational potential energy must be equals to the gain in spring potential energy. तो मान लो maximum elongation है x naught, तो let maximum elongation कितना है मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक के बारे में देखूं, ये वाले रेफरेंस लाइन से यहां पर आया है, ये डिस्टेंस जो है वो है मेरे पास एक्स नॉट, हाँ कि ना, मानते हो, राइट। सो ये अगर मेरे पास एक्स नॉट है तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली कितना आ जाएगा, mg x नॉट, राइट। एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ k x नॉट स्क्वायर, राइट। तो सिंपल सी बात है, x नॉट 0 तो नहीं हो सकता है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन का वैल्यू आ जाएगी 2mg by k। अंडरस्टूड, समझ में आया, राइट। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया क्या, सॉरी, ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम इलोंगेशन। अच्छा, क्या हम पुराना वाला वर्क एनर्जी थ्योरम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे? हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैं एक बार ग्राफिकली इसको सॉल्व करता हूं, देखो ध्यान दो। पुराना वाला वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, यहां पे जहां पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर ही नहीं करते हैं। ये है हमारा फोर्स और ये है हमारा मीन पोजीशन से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा mg पे कांस्टेंट है। जो स्प्रिंग का फोर्स है वो हमारा x के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F इक्वल्स टू kx। अच्छा, ग्रेविटी यहां पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है और स्प्रिंग यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव वर्क कर रहा है, राइट। तो ध्यान देना, ब्लॉक वापस स्टॉप जो होगा, ध्यान दो दोस्तों, मान लो अगर x नॉट पे स्टॉप हो रहा है, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज हमारे पास 0 हो जाना चाहिए। क्योंकि ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो ये वाला जो एरिया है वो हमारा पॉजिटिव कंसीडर्ड होगा।
स्प्रिंग जो है वो हमारा नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो वो वाला एरिया मेरा नेगेटिव कंसिडर्ड होगा। तो ध्यान देना, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जो हमारा स्प्रिंग का वर्क डन है, दिस इज द नेगेटिव एरिया। बाय द वे ये वाला वैल्यू जो है वो x नॉट पे डेफिनेटली के एक्स नॉट है। दिस इज द नेगेटिव एरिया, राइट। और ग्रेविटी के कारण ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का एरिया पॉजिटिव है, तो ये दोनों एरियाज मेरा इक्वल होना चाहिए। तो ये वाला जो एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया mg is the height, x naught is the width, so mg x naught, that must be the area of the rectangle, that is half k x naught square. So again x naught cut, so x naught comes out to be 2 mg by k. तो मैक्सिमम इलोंगेशन के पोजीशन हम लोग देख चुके हैं, और वो जो है वहां पर फोर्स जीरो नहीं होगा। मैक्सिमम इलोंगेशन में बॉडी इंस्टेंटेनियसली स्टेशनरी होगा। दैट्स इट। समझ में आया? ओके। अच्छा, अब दूसरा क्या है? ये बोला है कंप्यूट द वी मैक्स ऑफ एम। अगर मैं ये वाला फोर्स के बारे में देखूं, ठीक है, फॉर वी मैक्स, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, बॉडी एक्सिलरेट कर रहा था, वहां से जीरो एक्सिलरेशन में आते हुए रिटार्डेशन पे आएगा, राइट। तो एक पॉइंट आएगा जहां पर एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होगा, यानी वो ये पॉइंट है जहां पर बॉडी का नेट फोर्स जीरो होगा, एंड ऑब्वियसली वी मैक्स विल बी एट दिस पॉइंट। मानते हो या नहीं? तो वो वाले पॉइंट पे बॉडी का वेलोसिटी जो है वो हमारा मैक्सिमाइज होगा। तो वो वाले पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मैक्सिमाइज है, तो ध्यान देना, उस वाले पॉइंट पे अपवर्ड लग रहा है के एक्स वन, डाउनवर्ड लग रहा है mg, सो के एक्स वन मस्ट बी इक्वल्स टू mg। तो x1 का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन k। ये मेरा x1 का वैल्यू होनी चाहिए, हाँ कि ना? राइट। अच्छा, ये अगर x1 की वैल्यू है तो इन दैट केस v मैक्स का वैल्यू कितना है? लेट्स सी, इट्स प्रीटी सिंपल। अच्छा, मैं एरिया से भी देख सकता हूं। बेसिकली ये तब तक होगा जब तक ना हमारा ये पिंक वाली लाइन ये ग्रीन वाला लाइन को क्रॉस कर जाए, यानी ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ x1। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो उसके अंदर पॉजिटिव वर्क जो है वो मेरा किसका है? ग्रेविटी का, mg x1। और नेगेटिव वर्क है ये वाला ट्रायंगल का एरिया। ध्यान देना, ये वाला हाइट जो है वो है मेरा के x1। ये वाला हाइट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू के x1, राइट। समझ में आया? तो ब्लैक से लिख देता हूं। सो ये दोनों एरिया के बीच का जो डिफरेंस होगा, पॉजिटिव वर्क माइनस नेगेटिव वर्क, दैट विल गिव मी द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, एंड उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी नथिंग बट द वी मैक्स। सो हाफ m वी मैक्स स्क्वायर, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली दिखा रहा हूं, ये दोनों से अलग कुछ नहीं होता है, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत आसान करता है प्रॉब्लम को। वर्क एनर्जी थ्योरम से इतना कुछ मेहनत करो, जबकि यहां पर मैंने एक लाइन पे आंसर निकाल दिया था। कहां गया था? हाँ,
इसके लिए पूरा ग्राफ ड्रॉ करो, प्लॉट करो, बहुत सारा मेहनत की काम है, ठीक है, क्योंकि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर भी तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, राइट? समझ में आया? या फिर एरिया से देखो। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत आसान कर देता है गेम को, बाकी कर हम दोनों तरीके से सकते हैं। तो यहां पर पहले एक बार इससे देखते हैं, क्या हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर विल बी ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क और स्प्रिंग का नेगेटिव वर्क। के x1 हाइट है, x1 बेस है, तो ये वाला जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो होगा हाफ के x1 स्क्वायर। तो ये दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और अब मैं x1 का वैल्यू अगर पुट करता हूं तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k, यानी के स्क्वायर आएगा, एक के तो कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा m बाई 2 इंटू वी मैक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k, 2 कट, m कट, राइट? सो वी मैक्स अंडर रूट m by k into g, that is the maximum possible velocity of the body. अच्छा, क्या इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते थे? जी हां, बिल्कुल। देखो, ध्यान दो, कोई भी एक पॉइंट पे अगर x से वो नीचे आ चुका है तो mgx will be simply equals to half mv square plus half kx square. So काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूं mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू fx। मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, मुझे इसे मैक्सिमाइज करना है, तो टू मैक्सिमाइज f डैश x का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो mg माइनस हाफ इंटू 2kx इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू यहां पर भी से आ जाएगा x इक्वल्स टू mg बाई k। नाउ पुट इट बैक टू गेट द वैल्यू ऑफ Vmax। तो ऑब्वियसली बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी हम ये वाला चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन फोर्स एनालिसिस मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में हमें सोचना तो पड़ेगा। जो मैक्सिमम वेलोसिटी तभी होगा जब हमारा सिस्टम जो है उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 हो जाना चाहिए। देखो, ऐसे भी समझो, सुनो, Vmax मैक्सिमम है तो dv बाई dt 0 होना चाहिए, बट dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। तो इफेक्टिवली हमारा जो एक्सीलरेशन का वैल्यू है वो हमारा 0 होना चाहिए। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, तो अब हम लोग फ्रिक्शन को भी अब गेम पे लाते हैं। लेट्स सी उसके कारण क्या होता है, राइट?